सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम शिवानी सिंह है और मैं विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल बांदा की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो आज का विषय है हमारा समास। समास की परिभाषा होती है दो शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इस समासिक पद भी कहा जाता है। जैसे कि नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तो समास के कितने भेद होते हैं वह मेरी दोस्त बताएगी। जैसे कि मेरी मित्र ने आपको बताया है समास क्या होता है, मैं आपको समास के भेद बताऊंगी। समास के भेद 6 होते हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, और अव्यय वह होता है जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन ना आए। इसका उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं आजीवन, और इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जीवन भर। अब हम चलते हैं समास के दूसरे भेद की तरफ, जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नीलकंठ। समास विग्रह करने पर हो जाएगा नीला है जिसका कंठ, अर्थात महादेव। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों या प्रसर्गों का लोप होता है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें छुपे हुए कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे कि विद्यालय, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें हो जाएगा विद्या के लियालय। तो इसमें के लिए हमारा संप्रदान कारक चिन्ह है। तो कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेयों का संबंध होता है। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, या फिर महाराजा, महान है जो राजा। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा अगर हम इनका विग्रह करने पर हम और या तथा एवं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे रात दिन, इनका समास विग्रह करने पर रात और दिन। अब हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। उदाहरण जैसे कि नवरत्न, अगर हम समास विग्रह करेंगे तो नवरत्नों का समूह,